नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कांग्रेस का फिर अपनों पर वार। जी हां, एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर अपने ही हैं। आस्तीन के सांप और लंगड़े घोड़े के बाद अब पार्टी के भीतर से कचरा साफ करने की बात हो रही है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया कि कचरा साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, और इसी बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने समर्थन जताया। पीसी शर्मा ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, जिन्हें बाहर करना जरूरी है। इधर बीजेपी इन बयानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपमान बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में बार बार सफाई की जरूरत क्यों पड़ रही है और कांग्रेस क्यों अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में फिर होगी सफाई, पार्टी में कौन कचरा, इस पर सियासी लड़ाई। पहले आस्तीन के सांप, फिर लंगड़े घोड़ों का जिक्र और अब पार्टी से कचरा हटाने की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में ऐसे शब्द अब आम हो चले हैं। अब ताजा मामला पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कचरा साथ लेकर नहीं चलने की बात कही। अब जीतू पटवारी के इस बयान का समर्थन करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में निश्चित तौर पर कचरा हटाने की जरूरत है। आस्तीन के सांप और स्लीपर सेल्स को बाहर करना होगा। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजनीति में सवाल उठते हैं, उसके जवाब भी आते हैं। आपने कई बार ये चीज बोल चुके हैं कि स्लीपर सेल्स होते हैं, इन्हें हटाए जाना चाहिए। लगता है सर कि कहीं ना कहीं कचरा हटाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर स्लीपर सेल की बात और आस्तीन में सांप की बात हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी हमेशा करते रहे, और मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी की उन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी भी 3 घोड़ों की थ्योरी दे चुके हैं। उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि लंगड़े घोड़ों को आराम करने का वक्त आ चुका है, और अब कचरा हटाने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की चर्चा फिर तेज है। इधर बीजेपी ने भी इस मौके को भुनाने में देर नहीं की। बीजेपी ने तंज कसा कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सफाई के नाम पर नेता एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्वीकार रहे हैं कि उनके यहाँ कचरा बहुत है, और राजनीतिक दलों में कचरे का मतलब कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का नेतृत्व ये स्वीकार रहा है कि उनका कार्यकर्ता और उनके नेता कचरा है। तो इसको तो मैं अपमान ही कहूंगा, और ये कचरे के बहाने ये दूसरे गुटों के जो कार्यकर्ता हैं उनको ठिकाने लगाने का जो प्रयास है वो हर कांग्रेसी नेता करता है, और यही अब पुनः किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में बार बार आस्तीन के सांप, लंगड़े घोड़े और कचरा साफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पार्टी में ये तय करेगा कौन कि असली कचरा आखिर कौन है, और क्या अपने ही नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं कर रही। खैर, कांग्रेस की सियासत में ये सफाई का सिलसिला कब थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि आस्तीन के सांप और कचरे की इस लड़ाई में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश से। प्रभु जी, आप ही के पास वैसे तो कचरा लेकर साथ चलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पार्टी की ओर से कहा जा रहा, कांग्रेस की ओर से, कि कचरा साफ करने की बात है, तो सवाल ये उठता है कि ये कचरा कौन है, कौन लेकर आया है, कहाँ से लाया है और इसको क्यों ढोया जा रहा है। अब मनोज जी, तो पार्टी वाले ही बताएंगे जो बार बार कचरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कचरा शब्द का तो जिक्र नहीं किया। अब जीतू पटवारी को कचरा दिख रहा है तो वही बता सकते हैं कि कौन कचरा है, किस नेता के लिए वो कचरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किस जिले के कार्यकर्ताओं के लिए कचरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको पीसी शर्मा आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो पार्टी को तय करना है कि यदि वो जिन कार्यकर्ताओं को जिनको कांग्रेस की सदस्यता दी गई, ठोक बजाकर दी गई होगी, जिनको पदाधिकारी बनाया गया, देखभाल के बनाया गया हुआ, जिनसे काम लिया गया इतने सालों तक और उसके बाद हमको कचरा लगने लगा है,
तो जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो एक रिटायरमेंट की उम्र बीच में चर्चा में आ गई थी और बाद में गायब हो गई, तो उस तरीके का कोई फंडा है क्या ये कचरे का, या डस्टबिन भी वो लगा रहे हैं क्या, या फिर वो कचरे पर जा रहे हैं, तो फिर कचरे की तो संख्या बहुत विशाल है मनोज। बिल्कुल। अब मोदी जी के स्वच्छता अभियान में जो है पहले तो रिसाइकल हो जाता, कुछ नहीं होता। नहीं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान में एक टाइप का कचरा निकलता था पहले, और एक टाइप के कचरे से अब जो है 5-6 प्रकार का कचरा निकलने लगा। जो कचरा गाड़ी आती है वो कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग दो, प्लास्टिक वेस्ट अलग दो, मेडिकल वेस्ट अलग दो, गीला कचरा अलग दो, सूखा कचरा अलग दो। तो इस तरीके से 5-6 प्रकार का भी कचरा निकलने लगा। तो किस तरीके के कचरे की बात कर रहे हैं वो? मानसिक कचरे की बात कर रहे हैं, बौद्धिक कचरे की बात कर रहे हैं, या कार्यकर्ताओं को ही कचरा बता रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं? तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। केवल ऐसे इस तरीके के बयान प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देते, खासकर अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कहने जा रहे हो। तो अब ये देखिए कि अभी लोकसभा चुनाव था, कांग्रेस से जो है बीजेपी दावा करती कभी 2.5 लाख, कभी 5.5 लाख, कुछ लाख गए होंगे बीजेपी में, कुछ तो जाते हुए हमको दिखे थे, हजारों चले गए होंगे हो सकता है, लेकिन दावा 5.5 लाख तक गया। उसके पहले भी लोग जाते रहे। ये परंपरा बहुत पुरानी है। जब कमलनाथ सरकार गिरी, उसमें बाई इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि वो जयचंद, मीर जाफर और कौन कौन दल बदलू, उनको नहीं, गद्दार, इनको हम टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए, वहां से चुनाव लड़े, उनके खिलाफ कमलनाथ ने जिनको टिकट दिया उनमें से कुछ बीजेपी के लोग थे जिनको बीजेपी के टिकट कटे थे, तो वहां से चुनाव लड़ गए थे, विधायक भी बने उनमें से कुछ। तो ये नेताओं की अपनी अपनी परिभाषा है, वो कब क्या कहना है, इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, जनता तक क्या संदेश जा रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये वही जाने। वो अपनी मर्जी से अपने फायदे के शब्द गढ़ लेते हैं, जैसा मंच होता है उस तरीके के शब्द गढ़ के वो बयान फेंक देते हैं, अगली बार वो भूल के आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है उसी तरीके का, क्योंकि अभी कचरे का कोई संदर्भ नहीं है कांग्रेसी कचरे का। बिल्कुल। अभी अभी ना तो चुनाव है, ना तो अभी ताजा कोई पलायन हुआ है कांग्रेस से बीजेपी में या किसी और दल में। उल्टा हम ये देख रहे हैं कि कई जिलों में दूसरे दलों से कांग्रेस में लोग आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बहुत सारे लोगों को, 500 लोगों को एक बार सदस्यता दिलाई थी अभी पिछले महीने। उसके बाद जीतू पटवारी कुछ जगहों पर दिला चुके हैं। तो भोपाल में भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता आए थे, तो खुद कांग्रेस ही दूसरे पार्टी का कचरा अपने यहाँ ले रही है, तो वो अपने कचरे का क्या करेगी, दूसरे पार्टी कचरे का क्या करेगी? तो इसे रिसाइकिल करना है कि उसको डंपिंग यार्ड बनाना है, तो ये वही बता सकते हैं। और मुझे लगता है उनको जो भी कहना है स्पष्ट होके कहें तो जनता भी समझदार है, कार्यकर्ता भी समझदार है। वो चुनाव जब आएगा तो तय कर लेगी किस कचरे को चुनना है, किसको नहीं चुनना है। लेकिन पार्टी ये भी तो सोचे ना कि पहले जो राहुल गांधी नसीहत देगा उस पर अमल करना है, कि बाद में जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं उस पर अमल करना है, और जिनको करना है वही अगर ये बात कर रहे हैं। मनोज जी, ना राहुल गांधी ने घोड़े आइडेंटिफाई किए, तो वो इसके पहले गुजरात गए थे, वहां पे भी वो जिनको लिए कह गए थे कि यहाँ 40% से ज्यादा लोग जो है बीजेपी से मिले हुए हैं। आप ये बताइए कहाँ एक किसी को निकाल दिया? जिसने भी इस्तीफा दिया खुद ही दिया। राहुल गांधी या कांग्रेस ने किसी को नहीं निकाला वहां पे गुजरात में। बिल्कुल, एक उपचुनाव हारने के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दिया बस अपने। यहाँ मध्य प्रदेश में वो आगे तीसरी नस्ल भी बता गए घोड़ों की, लेकिन ना तो पहली नस्ल का किसी घोड़े को उन्हें चिन्हित किया कि ये वो है, ना दूसरी नस्ल के घोड़े को चिन्हित किया, ना तीसरी नस्ल के किया, ना किसी को अस्तबल में बैठाया, ना किसी को बांधा, ना किसी को चारा खिलाया। आए मुंहजोरी की और चले गए। सिर्फ बोलना था तो बोल के चले गए, और उसके बाद अब हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नेताओं को ऐसे बयान जब देते हैं वो तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, नीति स्पष्ट होना चाहिए, नियत स्पष्ट होना चाहिए, तो उसका फायदा उनकी पार्टी को मिलता है। यदि आपकी नीति नियत स्पष्ट नहीं, कार्यकर्ताओं को लेके ही, अपने ही नेता को यदि आप कचरा कहें, अपने ही नेता को, अपने कार्यकर्ता को लंगड़ा घोड़ा कहें, तो वो क्यों आपके लिए चुनाव में वोट मांगने जाएगा, क्यों घर घर जाएगा? वो इसीलिए तो वो पार्टी के लिए नहीं जाता ना, वो अपने नेता के लिए चला जाता। फर्क देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है मोदी के नाम पर, और नतीजा आने के बाद वही नरेंद्र मोदी जो है श्रेय देता है कार्यकर्ता को। वही नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता को भगवान बताता है। वही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते कार्यकर्ता को भगवान बताता है, मतदाता को भगवान बताता है। तो बीजेपी के नेताओं का एक तरफ नेचर देखिए, उन कार्यकर्ता का भरपूर शोषण करते हैं। 365 दिन कार्यकर्ता को काम में लगा के रखते हैं वो, उसके बावजूद उसको हमेशा भगवान भगवान का दर्जा देते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे कहीं कोई काम नहीं है वहाँ पे अब लंगड़ा घोड़ा, लूड़ा घोड़ा, अंधा घोड़ा, पता नहीं किस तरीके की उपमा कचरा दे रहे हैं। तो ये उन नेताओं को समझना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के कैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ता उनके प्रति कैसा बर्ताव चुनाव में करते हैं। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस प्रकार के बयानों को? क्योंकि कभी आप स्लीपर सेल बना देते हैं, कभी घोड़ा बता देते हैं, कभी कचरा बता देते हैं,
कभी आस्तीन का सांप बता देते और ना जाने कितनी तरह के उपमाएं देते, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। अगर ये दिखे कि भाई अगर राहुल गांधी ने घोड़े जो चिन्हित किए हैं, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, तो आप उसमें से तय कर लेते कि भैया लंगड़े घोड़े आप बाहर कर देते, या कचरे की आप बात कर रहे तो आप बाहर कर देते आप, या आपका निशाने में पूर्ववर्ती अध्यक्ष हो तो सुरेश पचौरी तो बीजेपी में चले गए, अरुण यादव हाशिए पर हैं, और तमाम सारे जो अध्यक्ष हैं, अगर कमलनाथ की हम बात कर लें उसको उनको हाशिए पर कर रखा है। तो ये कचरा भर्ती कौन करके गया, इकट्ठा कौन करके गया, और उसको हटाने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, एक सफाई अभियान चलता है कि खबर आती है कि एक जगह 6 महीने बाद सफाई हुई और 20 डंपर ट्रक कचरा निकाल के फेंका गया, नष्ट किया गया, या उसको रिसाइकल किया गया। तो ऐसा कुछ कर ले कांग्रेस कि भैया पिछले 5 अध्यक्षों ने कचरा इकट्ठा कर दिया था, या पिछले 5 साल में कचरा इकट्ठा हुआ, इसको हमने एक सफाई अभियान चलाया, इसको निकाल के डंपिंग यार्ड भेज दिया, अब इसको रिसाइकल करेंगे, जो काम का होगा उसको वापस ले आएंगे, जो काम का नहीं होगा उसको वापस फेंक देंगे, किसी का चारकोल बना देंगे, किसी की बिजली बना देंगे, या किसी की खाद बना देंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से वाकई इस तरह की जो शब्दावली है ये बहुत आश्चर्यजनक शब्दावली है, और राजनीतिक दलों में इस तरह की शब्दावली का कोई उपयोग नहीं करता कि लंगड़ा घोड़ा है और बारात का घोड़ा है, और अब तो उन्होंने कचरा ही कहा और उन्होंने कहा सफाई अभियान। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रह करके कांग्रेस के कुछ नेताओं में, सारे नेता ऐसी भाषा नहीं बोल रहे हैं, कुछ नेता जरूर ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रह करके एक अजीब तरह का उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आ गया है। आप अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान करके क्या प्राप्त कर लेना चाहते हैं? क्या अपमानित करके जो कार्यकर्ता अपमानित होगा वो आगे चल करके क्या काम में लगेगा? स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को खुद भी सोचना चाहिए। आप इससे अंदाज लगाइए, पद अगर देखें आप तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो कुल कितने विधायक, कितने सांसद होंगे, कितने जिला अध्यक्ष होंगे, कितने प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे, ये सब मिलाकर के 5000 से ज्यादा संख्या नहीं होती। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या देखेंगे तो वो कुछ भी हो वो लाखों में है। तो वो जो लाखों कार्यकर्ता है जो अपने नेताओं को जिताता है, उनके लिए काम करता है, सभाओं में उनकी दरियां बिछाता है, प्रचार करता है, लोगों से झगड़ा करता है, अब आप उनको अब कचरा बता रहे, तो मैं समझता हूँ खुद भी कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी है। एक और बात आपने अगर इस वक्तव्य में देखी होगी जी, दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने कहा कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की पार्टी के भीतर की गुटबाजी है, और बहुत संभव है कि कुछ लोगों को बाहर तो कोई किसी को कर नहीं पाएगा, ना कोई करेगा बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं किनारे लगा करके कुछ लोगों को आगे आकर के ये कुछ अभियान कांग्रेस के भीतर चल रहा है। और मैं समझता हूं जो कह दिया है वो तो कह दिया है, भविष्य में कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं शब्दावली पर तो ध्यान रखें। जी, लेकिन आपको लग रहा है ये सब इतना आसान है? क्योंकि इसको लेके तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया, वो तो फिर भी कांग्रेस की जो यात्रा चल रही, वोट चोर गड्डी छोड़, कांग्रेस की जो किसान न्याय यात्रा उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कमलनाथ तो सिरे से गायब है, और ना कोई उनकी चिंता कर रहा, ना कोई उनका बयान आ रहा। एक बयान बीच में आया था उनका सरकार को लेके, उसके बाद से वो एकदम चुप ही साधे हुए हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर तो कुछ चल रहा होगा, और कमलनाथ जी न केवल कई कार्यक्रमों से गायब हैं, बल्कि जो नए पदाधिकारी आए हैं उनका जो उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, ऐसे कार्यक्रमों तक से भी वो बाहर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, और उसी की ये प्रतिध्वनि इस तरह के शब्दों में आ रही है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ये मान करके चलिए ये केवल और केवल ये शब्दावली जो है, ये डायलॉग केवल मीडिया के सुर्खियों के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई किसी को पार्टी से बाहर कर देगा। ऐसा कोई कभी नहीं करता। किनारे जरूर कर दिए जाते हैं लोग, हाशिए पर कर दिए जाते हैं, लेकिन कचरा कह करके पार्टी से बाहर करने के उदाहरण नहीं है। जी, ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि पिछले दिनों उमंग सिंगार का एक बयान आता है कि बीजेपी के कई सारे नेता मेरे संपर्क में, तो इसका काउंटर भी मान लें क्या कि भैया जो पहले से कचरा वो बहुत है, नए की जरूरत नहीं है, या जो लोग ऐसे हैं उनको पहले बाहर करूंगा, या केवल जुबानी जमा खर्च करते नजर आ रही है पार्टी? मनोज जी, जुबानी जमा खर्च ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कचरा यदि है आपके घर में तो जिम्मेदार कौन है? मालिक है। हमारे यहाँ तो देखते हैं साफ सफाई होती है, हर दिवाली से पहले पूरा कचरा साफ कर दिया जाता है। 1 महीने का वक्त है तो 1 महीने का वक्त साफ कर दो। आप कोने में कर देते हो, हवा आती है वो आपके घर में फैल जाता है। तो कचरा तो काम का भी होता है। आप देखिए, कचरा हो या कबाड़ा,
हम हिंदुस्तान में देखते हैं कबाड़े को जुगाड़ बना देते हैं किसान, बड़े बैलगाड़ी की जगह उनका जनरेटर से आप उनकी गाड़ियां चलते देख लीजिए आप। तो कबाड़ा हो या कचरा हो, आप उपयोग कैसे कर रहा है उसको। रिसाइकल की भी बात कर रहे थे अभी प्रभु जी, रिसाइकल करने के देखिए आप, वही कचरा काम आता है ना आपके, अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं उससे। और एक कचरा हमने देखा है कि कचरा कितना भी खराब हो, आप उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपकी फसल को उपजाऊ कर देता है। तो कचरा कैफे भी आ गए देश में, कचरा भोपाल कैफे में भी आ खुल गए, आप कि कचरा दीजिए, खाने पीने की चीजें खरीद कचरा देकर। तो ये तो जीतू पटवारी पे डिपेंड करता है कि वो कचरे का कैसे उपयोग कर रहे हैं। वो कचरे को बाहर फेंक रहे हैं या वो कचरे को सदुपयोग कर रहे हैं, कचरे को आप इस तरह से रिसाइकल कर रहे हो वो आपके काम आ जाए। ये तो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप कचरे को कितना उपयोग करते हो। या फिर हमने देखा है कि कचरा जो पुराना हो जाता है, हर नई चीज़ एक दिन कचरा हो जाती है, तो आप उसको कबाड़े को क्या फेंक देते हो या रिसाइकिल कराते हो। तो क्या वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह या कमलनाथ ये सब कचरा हो गए हैं? तो यदि वो ये कह रहे हैं तो आगे जाके वो भी कचरा होंगे एक उम्र के ढलान के बाद, क्योंकि जब आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी तो आप भी पार्टी के लिए कचरा ही हो फिर। तो कचरे के अभिप्राय क्या है, जो प्रभु जी ने भी कहा था पहले, वो तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना उनको। आप व्याख्या कर दोगे, आप सफाई कर दो ना, सफाई कर दीजिए। आप घर में हर साल सफाई कीजिए। आपको लगता है कि साहब ये आस्तीन के सांप हैं, आपको लगता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, जो भी आपको लगता है कि ये कचरा है उसको साफ कर दीजिए। आप एक बार बाहर कर दीजिए, घर बिठा दीजिए। लेकिन आप वो कर नहीं सकते हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, यदि इस तरह से सफाई करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस ही साफ ना हो जाए। तो इसलिए जो शर्मा जी कह रहे थे किनारा करने की कोशिश हो सकती है। तो आप देख लीजिए अरुण यादव जी आजकल किनारे पर हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो किनारे कर दिए गए। अजय सिंह है किनारे पे हैं बहुत सारे लोग। कांतिलाल भूरिया लंबे समय से नहीं दिखे, गाय में लंबे समय से आप देखिए वो अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं। भिंड में आप देखिए कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह में फिर वो तलवारें खिंच गई हैं जो हमने कमलनाथ के दौर में देखी थी। तो कांग्रेस में कचरा किसको आप मान रहे हो? अभी तो श्रीनिवास तिवारी के पोते भले बीजेपी में हो, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए मौलाना शब्द का उपयोग किया है। तो आप देखिए कि ये तो जीतू पटवारी को तय करना पड़ेगा, या वो राहुल गांधी के साथ बैठ जाएं, वो बता दें कि साहब ये लंगड़ा घोड़ा है, ये रेस का घोड़ा है और ये बारात का घोड़ा है, और वो बता दें ये कचरा है, और पीसी शर्मा भी साथ में बैठ जाएं, वो बता दें कि स्लीपर सेल कौन है। तो सब मिलजुल के एक साथ तय कर लें कि भाई कचरा कौन है, ये सब कचरा है तो इनको बाहर कर दें, तो कांग्रेस का भला हो जाए। ये ना कि कार्यकर्ताओं को अपमान करिए। जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है आप उनको सामने बिठा के कह देते हो साहब कचरा है हमारे यहाँ। तो कचरा कौन है भैया, स्पष्ट कर दीजिए कि ये कचरा है, ये सही है। बाकी के लोग कम से कम अपमानित तो ना महसूस हो, क्योंकि कांग्रेस से ही लोग पूछते हैं भाई कचरा कौन है, आप भी कचरा हो क्या। तो ये जो जिस तरह की उपमाएं दे रहे हैं मुझे लगता है उससे बेहतर हो। हालांकि हमने देखा था जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तो उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय से कचरा जरूर निकलवाया था पीछे से, लेकिन जो कांग्रेस का कचरा है वो शायद राहुल गांधी निकाल पाए या जीतू पटवारी। लेकिन उनको निकालने के लिए या तो रिसाइकिल करने के लिए उनको वैसे इंतजाम करना होगा। ना जीतू पटवारी निकाल पाएंगे ना राहुल गांधी निकाल पाएंगे। आप बताइए निकाला किसको? निकालते हैं फिर ले लेते हैं। सैम पित्रोदा को देख लीजिए, फिर ले लिया उन्होंने। लक्ष्मण सिंह को अभी निकाला है तो किसकी गारंटी है, फिर ले लेंगे। यदि आप उनको कचरा मान के ही निकाल रहे हो तो निकालते हो आप अपने हित के लिए, कि जब आपने कोई विवादित बयान दे दिया आपने निकाल लिया, जब आपको उपयोगिता लगेगी तो वही कचरा आप वापस ले आओगे। तो कचरा कुछ नहीं होता मनोज, कचरा तो सिर्फ दिमाग में भरा है। आपका काम है कि कचरे को सही ठीक करना है, तो कचरे का उपयोग कर लीजिए। नहीं तो आप इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खी बना लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर लीजिए। यदि कचरा ही आपको लग रहा है पूरी पार्टी में तो फिर ये बता दीजिए कचरा नहीं छांट रहे आप, तो कम से कम ये छटा दीजिए कि ये हमारे उपयोग के लोग हैं, ये हमारे 10 थिंक टैंक हैं या 20 हमारे ये नेता हैं, ये उपयोगी हैं, ये काम करेंगे, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा साहब आप कचरे को नहीं निकालना चाह रहे हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसका उपयोग करना चाह रहे हो। या आप कभी कहते हो कि पूरे समतल कर दी जानी चाहिए, प्लाट हो जाएगा तो फिर नई इमारत बनेंगे। तो जब आपका प्लाट ही समतल होगा, जब आप कह चुके हो पहले, तो फिर इमारत बना रहे हो तो उसमें कचरा कहाँ से आ गया? नई रेत सीमेंट लगाइए, अच्छी ईंट लगाइए तो आपकी इमारत अच्छी बनेगी। आप कचरे के चक्कर में कोल्झे हो, कचरे तो फेंकवा दीजिए ना डंपर से वहाँ से जो आपने खोदा है, लेकिन आप वो कर नहीं सकते हो, ना इमारत बना सकते हो, सिर्फ बयानबाजी कर सकते हो। अब इसका कितना कांग्रेस को लाभ होगा ये तो कांग्रेस ही जाने, या आने वाला समय बता पाएगा। और कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह के बयानों को कैसे लेते हैं? क्या वो अपमान महसूस करते हैं क्या? यदि अपमान महसूस करते हो तो बताएं। यदि मोनू सक्सेना की भाषा में कहें तो कचरा तो आपने ले लिया, जिलाध्यक्ष बना दिया, वो असल कांग्रेसी वो थे। तो अभी तो तय करने वाले तो वही है ना, उनकी पार्टी में कचरा कौन है। और वोट चोर के जवाब में इंदौर में जो पोस्टर लगे वही बड़ा दिलचस्प थे कि हमारा वोट चोरी हो गया, अध्यक्ष आपको किसी और को बना दिया। तो वो या तो जो जिन लोगों ने बगावत की और आपने खुलेआम कहा था उन पर कार्रवाई होगी, आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि उन्हीं जिन लोगों ने बगावत की है उनके फोटो आते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो या तो उन पर आप कार्रवाई कर देते हैं। देखिए मनोज जी, कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं लगता कि पीसीसी के पास बचा है, क्योंकि यही जीतू पटवारी थे जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, जब
कमलनाथ के समय पे उन्होंने कहा था कि मुझे तो दिल्ली ने चयन किया है, मेरा दिल्ली ने नियुक्ति की, मुझे कौन हटा सकता है। तो आप देखिए, जब जिलाध्यक्षों का चयन ही, नियुक्ति ही दिल्ली से हो रही है, राहुल गांधी सीधे संवाद कर रहे हैं, वो 15 जिलों को तय कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष कौन होगा, जो जीतू पटवारी स्वयं कह रहे हैं कि भैया ये तो राहुल गांधी ने तय किए, तो फिर आपकी रायशुमारी का क्या हुआ? जो टीम आई थी आपकी, जो जिलों में गई थी, जिलाध्यक्षों को पावर की बात कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों को क्या हुआ जिन्होंने नाम दिए थे? तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई एक जिलाध्यक्ष को भी हटा सकते हैं। वो कहते हैं 6 महीने में हम देखेंगे कि काम करा है कि नहीं करा है। अरे हमने तो देखा है कि 6 महीने की क्या बात करो, 6 साल की क्या बात करो, हमने तो 16-16 साल तक एक जिलाध्यक्ष देखा है आपके यहाँ। तो आप कैसे हटा सकते हो? इतने पावरफुल 25-25 साल रहे अध्यक्ष। तो अब ऐसे में जीतू पटवारी सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, इससे थोड़ा मीडिया में उनकी अटेंशन मिल जाता है, मीडिया में चर्चा हो जाती है, पार्टी में भी चटखारे ले लिए जाते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। कांग्रेस जैसी की तैसी है, जैसी ही रहेगी वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बयानबाजी होती रहेगी, कभी जीतू पटवारी कुछ बोलेंगे, कभी उमंग सिंगार कुछ बोलेंगे, एक दूसरे को बयान की काट करते करते ऐसा न हो वो कांग्रेस को जो बच्ची खुची उसको भी काट दें। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कांग्रेस में कचरा होना हो ये तो उसके नेता जानते हैं, लेकिन स्लीपर सेल उसके तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो समय आने पर अपने नेता के लिए जागते हैं और समय आने पर फिर वो लुप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता वो कहाँ से आए कहाँ से चले गए। लेकिन जब तक ये स्लीपर सेल मौजूद रहेगी तब तक कांग्रेस का क्या भला होगा। और अगर कचरे की बात है, घोड़ों गधों की बात है, आस्तीनों के सांप की बात है, तो ये एक पार्टी की बात कर रहे हैं या किसी म्यूजियम की, इस पर भी कांग्रेस के नेताओं को विचार करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।